रक्षा की बात आती है तो माँ दुर्गा देती है। हर जगह पे नारी शक्तियों और नारी शक्ति के आगे किसी की चलती नहीं है। देवी पुराण में हमारे स्पष्ट कहा गया है, दुर्गा सप्तशती में जब शुंभ और निशुंभ का युद्ध हो रहा था उस समय जितने भी देव शक्तियां थी अपने आप में कमजोर हो रही थी। तुरंत आवाहन किया आदि शक्ति का और आदि शक्ति ने कालरात्रि का रूप धारण किया, शुंभ निशुंभ का वध किया। जहां आवश्यकता पड़ी नारी शक्ति हमेशा आगे रही है और जब तक सूरज चांद रहेगा नारी जगत का नाम रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ज्वलंत उदाहरण है। मान लीजिए प्रकृति के तौर पर हम लोग कुछ कर सकते हैं लेकिन जो नैसर्गिक गॉड गिफ्टेड है उसको बदल नहीं सकते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में आता है और जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अगर उसका कोई नाम निकलता है तो माँ का नाम निकलता है, बाप का नाम नहीं निकलता है। तो मातृशक्ति को कोई हटा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मातृशक्ति को हटा दिया जाए। मातृशक्ति नमन हमारे वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि मातृ वंदनम करणीयम, तब पितृ वंदनम करणीयम, तब गुरु वंदनम करणीयम, तब अतिथि देव वंदनम करणीयम। सबसे पहले मातृ की वंदना की गई है। तो कहा जाता है कि माँ का अनुपम स्थान है। माँ के ऊपर जिसके अंत न हो उसे आसमां कहते हैं और जिसके प्यार का अंत न हो उसको माँ कहते हैं। जिसके प्यार का अंत न हो उसको माँ कहते हैं। माँ हमारे पुराने पाक में हदीसों में बयान किया गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत पाया जाता है। पिता सिर्फ स्वर्ग का दरवाजा होता है, बाप नहीं होता है। बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला माँ होती है। मातृशक्ति को भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सोच बनाई कि हाँ चाहिए इस पहल को जनमानस में जगाया जाए। आज है देखिए IAS संवर्ग हो चाहे PCS संवर्ग हो, यहाँ तक पुलिस महकमा हमारे बीच में बैठा है। 44,125 महिलाएं आपके पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ महिलाएं हैं। अगर मातृशक्ति को अगर बढ़ावा न दिया गया होता तो आज ये न होता। सर मैं सम्मिलन विद्यालय नौगा गांव का प्रधान अध्यापक हूँ। हमारे विद्यालय में 316 बच्चे एनरोलमेंट हैं जिसमें हमारे बालक और बालिकाओं का रेशियो लगभग 51 और 49% का रेशियो है। अन्य विद्यालय में जाएंगे तो शायद 50 और 40 का रेशियो होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रेशियो नहीं है। सारे बालक और सारे बालिका। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा पिछले साल आयोजित की गई थी जिसमें 50,000 की छात्रवृत्ति बच्चे को दी जाती है। उसमें एक लड़की रीतू हमारे यहाँ से चयनित होकर के गई थी। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एक एग्जामिनेशन ब्लॉक स्तर पे कराया गया था। उसमें एक लड़की हमारे यहाँ ब्लॉक में 5वें स्थान पे, पता नहीं हम तो लोग जानते थे कि नंबर 1 पे आई थी, लेकिन 5वें स्थान पे आई है रुचि गुप्ता। और मैं चाहता हूं कि वो रुचि गुप्ता सामने खड़ी हो और मुख्य अतिथि महोदया से मैं निवेदन करूंगा कि उस बच्ची का माल्यार्पण करके उसका स्वागत और वेलकम करने का कार्य करें। रुचि गुप्ता ये बच्ची हमारी मैथमेटिक्स में 50 में 27 नंबर लेकर के भौतिक तक परीक्षा की गई थी। उस परीक्षा में सफल होकर के आई है। और विज्ञान की परीक्षा, राष्ट्रीय आधारित परीक्षा में कई विद्यालयों में 2-4 फार्म भराए जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 11 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट किए गए हैं और 11 बच्चों ने हमें नामांकन रजिस्ट्रेशन हमने करवा दिया है। चूंकि आज हमने आपको बुलाया है, मन तो छोड़ता है कि मैथ हमें छोड़े किसी भी परिस्थितियों में। ये उद्गार हमारे अंदर है, लेकिन आज हमको कहने का मौका नहीं है, हमको सिर्फ सुनने का मौका है। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ संकुल प्रभारी महोदय आए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि मिशन शक्ति के ऊपर आवे और 2-4 शब्द हमारे विद्यालय को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को देने का कष्ट करें। आदरणीय इसके बाद आप बुलवाइएगा ना, उनको तो बुलवाए। हाँ, उनका शुरू किया जाए। विद्यालय बुलाना था और समापन पद पर के सभी पदाधिकारी, अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चे और बच्चियां, मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में आज बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम यहाँ के प्रधान अध्यापक जी ने रचाया है। मिशन शक्ति जैसे आज की सुना है कि ये महिलाओं को सबसे आगे
ऊंचा दर्जे को उठाने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। हमारी सरकार भी मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में अधिकतम कार्यक्रम किए हैं। हम ये आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से ये यहाँ के बच्चे बच्चियाँ बहुत आगे अग्रसर जाएंगी। धन्यवाद। जैसा कि मिशन शक्ति के कार्यक्रम में इस ग्राम सभा की महिलाएं भी बैठी हैं और उन महिलाओं के बीच एक परिपाटी बनी हुई है कि बेटियां कुछ नहीं करती, बेटियों को केवल बेड़ियों में और चूड़ियों में रखने का काम है। ये मिथक टूटता है इस समारोह में उपस्थित 2 लाइन से। ये सारा मिथक टूट जाता है जो कहते हैं कि महिलाएं केवल चूड़ियों और बेड़ियों की चीजें हैं। यह आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है और मैं इसके माध्यम से अपने गांव की महिलाओं को कहेंगे, उनसे ये अनुरोध करेंगे कि बेटियां केवल बेड़ियों और चूड़ियों की चीज नहीं है। अगर आपके अंदर उनको दूर ले जाने की बात होगी तो वो कभी इंदिरा गांधी बनेंगी, कभी मायावती बनेंगी, कभी टीना डाबी बनेंगी और कहीं शक्ति दुबे भी बनेंगी। नाम आप जानते ही होंगे, शक्ति दुबे इस बार यूपीएससी का पहला रैंक गया है। और आपके बीच वो तो दूर की बात है, आपने मीडिया में देखा होगा, इंस्टाग्राम के रील में देखा होगा, आपके सामने जो ज्वलंत उदाहरण है ये प्रेरणा की बात है। ये मैं चाहूंगा कि ये बेटियां जो बीच में बैठी हैं वो प्रेरणा ले और आज का दिन उनके जीवन का महत्वपूर्ण पल हो और इतना प्रेरित होइए कि आप भी इस तरह किसी मंच पर सम्मान प्राप्त करें। यह पल है आपके लिए, ये यादगार पल है। मार्गरेट थैचर ने एक बात कही कि महिला नहीं पैदा होती, उसे यह समाज महिला बनाता है। जब बेटियां पैदा होती हैं और बेटे पैदा होते हैं तभी से हक निर्धारित किया जाता है। लेकिन सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है और ज्वलंत उदाहरण है इसका कि भारत सरकार ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, राजनीति हो चाहे जिस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी है, जो योगी जी है, उन्होंने महिलाओं को बढ़ाने का कार्यक्रम जो बढ़ाया है। और आप जानते ही हैं कि 35% का आरक्षण अब महिलाओं का संसद में भी गूंजेगा। जो 100 महिलाएं हुआ करती थी, अब भारत के संसद में 220 महिलाओं का जब गूंज 2027 और 29 से गूंजेगा तो देखने का होगा कि भारत में जो महिलाएं हैं या विश्व की जो महिलाएं हैं, बड़े बड़े नाम है बेटा, आप देखो, लेकिन और इस बीच जो है हमारे समाज में शिक्षक स्वामी दयाल सर उपस्थित हैं, तो हम सर से आग्रह करेंगे कि मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में वो आए और बच्चों को, हमारे बच्चियों को आशीर्वाद स्वरूप बच्चों को कुछ आशीर्वाद दें। मैं सबसे पहले इस पावन कार्यक्रम में आदरणीय इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी ने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संकुल प्रभारी गुरुजी उपस्थित हैं और समाज सेवी श्री अखिलेश कुमार पांडे, दिब्बू भैया, गांव सभा कल्याणपुर से मोहम्मद असगीर भाई, इस विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं थाना रुपैया से आए हुए सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम से संबंधित हमें यही कहना है कि अगर लड़की पाई जाती है तो 2 घरों को जो आगे बढ़ाने में मदद करती है। पहले तो अपने घर पर अपने बहन भाइयों को बढ़ाने में और उनका जो मदद करते, इसके बाद शादी के बाद अपने घर पर अपने बाल बच्चों को और घर के सभी सदस्यों की देखभाल करते एवं आगे बढ़ाने में पढ़ी लिखी लड़की को मदद करती है। इसलिए बच्चियों को पढ़ाना अति आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है, क्योंकि वो लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए और उनको एक अलग जो है उत्साह उनमें लाने के लिए ये कार्यक्रम चला रही है। इसका जो है बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। साथ में लड़कियां
लड़कियों को, महिलाओं को बहुत दिनों तक दबाए रखा गया। आज के समय में महिलाएं, बच्चियां, महिलाओं ने एक दिखा दिया है कि हम किसी पुरुष से कम नहीं है। कोई भी कुर्सी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, कदम से कदम बढ़ा करके महिला आज जो है ये देश का विकास उत्थान करने में लगी हुई है। चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नेतागिरी, कहीं भी महिलाएं जो है पूरा योगदान है उनका। इसलिए महिलाओं को पढ़ाइए। और महिला हमारी जो है बहने, अभी जल्दी एक युद्ध हुआ पाकिस्तान से, उसमें देखिए 2 महिलाओं ने अपना जो है खूब योगदान दिया। तो महिला कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। इसलिए बच्चों को पढ़ाना अति आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बेटा, हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर से चलेंगे रास्ता बन जाएगा। बेटा, आपके बीच मैडम उपस्थित हैं। श्री प्रकाश सरोज जी। बेटा, आप देखिए, जैसा कि बच्चे, सर आपसे बताऊं कि जब बच्चे आज युवा के कार्यक्रम में रुपया थाने के कुछ लोग आने वाले हैं, तो बच्चे बहुत सशक्त थे। अरे सर, दरोगा साहब आ रहे, तो बहुत एक्साइटेड था, मन में डर भी था। लेकिन हमने कहा कि नहीं बेटा, आप आज हमसे रूबरू होंगे। कभी थाने में तो जाने का मौका आपको मिलता नहीं है, और ईश्वर करे कि सर मौका न मिले। लेकिन अब देखिए बेटा, क्योंकि हम भी वहां पर कभी गए नहीं, तो आज प्रकाश डालेंगे और उसी बीच आपके बीच उपस्थित है। तो आप जो एक डर है ना कि पुलिस का खौफ होता है, या जो डर का एक माहौल है, आपके बीच उपस्थित है और अपने सारे अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। और वो अनुभव हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी होंगे, सारे, खासतौर से बेटियों के लिए। सर, आपका अभिनंदन है। बच्चों को हमारे आशीर्वाद स्वरूप कुछ बताएं। धन्यवाद। पहली बात तो आप लोगों की बता दूं कि हम लोग वैसे, या खासकर अपने में बता रहा हूँ, वैसे प्रोग्राम में बोलने का अनुभव नहीं। हमारा अनुभव थाने में बोलने यहाँ तो अरे नहीं बोल पाते हम। और इस स्कूल के प्रधान महोदय, पूरा शिक्षक स्टाफ, बच्चियों महिलाएं, हमारे पांडे जी, आप पुराने ये शर्मा जी हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग तो कई जगह लेके गए, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का भव्य कार्यक्रम आप लोग यहाँ पर करा पाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को कहना, खासकर मैं जिस क्षेत्र का दरोगा हूँ, उसी क्षेत्र में पहुँचता हूँ, पहचान से कि उन्होंने आता हूँ। तो हम कोई बाहर से नहीं है, हम भी इसी परिवार से हैं। हमारे भी आप जैसे बच्चे हैं, पूरा परिवार है। कोई बात हो उससे जिससे इतना घबराने की इतना समय बहुत बदल चुका है। आप अपनी बात मुझसे कहीं जाकर कर सकते हैं। और महिलाओं को खासकर सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं। उसका आप लोग लाभ लीजिए। तमाम उसके लिए जगह जगह ये लिखवाया जाता है, दीवारों पर पोस्टर चिपकाया जाता है। तो चलिए और शिक्षित होइए, बिना शिक्षा कुछ होने वाला नहीं है। आज पहले समय हम लोग जब पूर्व भर्ती हुए थे, पूरे पुलिस लाइन में 2-3 महिला कांस्टेबल होती थी। थाने पर जरूरत पड़ती थी तो वाले करके बुलवाया जाता था। आज एक ही थाने में 15-15 महिलाएं हैं। इसका क्या देन है कि लोग शिक्षित हैं। और महिला जो है अगर शिक्षित है तो दोनों परिवार को बढ़ाती है। जब तक बाप के घर रहती है, फिर जहाँ उसकी शादी होती है वहाँ जाती है, तो दोनों परिवार की जिम्मेदारी उसकी होती है। वो स्वयं शिक्षित नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षित करेंगे। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा का मतलब नौकरी ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब, शिक्षा से ही आप जान पाएंगे देश के आज, समाज के आज क्या करना है, क्या हो रहा है। ये सारी जानकारी बगैर शिक्षा के नहीं होती। इसलिए शिक्षा जरूरी है। थोड़ा कम खाइए, थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए जरूर। आप बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और आपको ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, बाकी आप बताइए। और सर की संक्षिप्त बात में ही बहुत कुछ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा, गागर में सागर भर, गागर में सागर।
आप समझिए बिहारी जी का एक दोहा कि वो अपने एक दोहा में ही बहुत सारी बातें करते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बात कही कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना हारेगा। और जैसा सर ने भी कह दिया कि शिक्षा वो चीज है जिससे आप देखिए एक एग्जाम्पल आप सेट करिए। आपने कहा कि शिक्षा की वजह से आज रुपया थाने में 15 महिलाएं हैं। आज से 20-25 साल पहले से कोई नहीं पीता था। और अब बेटा जिसको आपको बहुत बेसब्री से सुनना है तो आप एकदम सर को देखिए और आइकॉन बनाइए। हम भी देख के सर को सैल्यूट करते हैं क्योंकि हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं। हम लोगों का तो एक अलग प्रोफेशन है शिक्षा का, लेकिन सर का प्रोफेशन है हमारी सुरक्षा का। तो सर को हम सैल्यूट करते हैं और सर से आग्रह करेंगे कि मंच के माध्यम से हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ 2 शब्द कहें। हेलो। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानाध्यापक जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया। हमें सच में इतनी अपेक्षा नहीं थी कि इतना अच्छा स्वागत होगा हम लोगों का, लेकिन देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको अपना परिचय बता दूं, मैं उप निरीक्षक अजय कुमार, थाना रुपैड़िया में नियुक्त हूँ। मैं शिवपुर मोरनिया चौकी इंचार्ज हूँ। और आप लोग को तो पता ही है उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव सेवा में तत्पर रहती है। हम लोग आप लोग की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। और ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना चलाई गई है। इसके अंदर महिलाएं जो हैं सशक्त कैसे होंगी, इसके लिए सबसे जरूरी है महिलाओं का शिक्षित होना। और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ये जो जहाँ पे आप लोग हैं ये आपकी पहली नींव है। आप लोग यहाँ पे जितना मन लगा के पढ़ेंगे आप उतना आप लोग का बेस मजबूत होगा और यहाँ ही से आपका भविष्य निश्चित होगा कि आपको करना क्या है। इस स्कूल में जैसा सर ने बताया 51% लड़के और 49% लड़कियां हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी और स्कूलों में तो लड़कियों की संख्या बहुत कम है और लड़के लड़कियों की भी संख्या दोनों मिला के भी बहुत कम है, जिसके लिए सरकार द्वारा स्कूलों को बंद भी किया जा रहा है। ऐसा है ना सर? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे संख्या बहुत अच्छी है और संख्या अच्छी होने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो शिक्षकगण हैं वो काफी जागरूक हैं और अपने पूरी रुचि से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बस यही है कि लड़के हो चाहे लड़कियाँ, शिक्षा का अधिकार सबको बराबर है। लड़कियों जो पीछे रह जाती हैं अपने परिवार के कारण, अपने परिस्थिति के कारण, बस उनको थोड़ा सा बढ़ावा देने की जरूरत है। हमारे देश की लड़कियां कमजोर नहीं हैं, वो भी आगे बढ़ सकती हैं, वो भी सब कुछ कर सकती हैं। और लड़कियां, मैं चाहता हूं कि लड़कियां इतना बढ़े कि वो हर क्षेत्र में आगे जाएं। पुलिस हो, आर्मी में भी अब लड़कियों को आगे बढ़ावा दिया गया है और अदर सभी फील्डों में लड़कियों को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो लड़कियां ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और आगे बढ़े। बस मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों ने सुबह से बहुत ज्यादा टाइम लगाया है हम लोग के स्वागत में। मैं अब यहीं पे विराम देता हूँ और आगे इन लोग बोलने का मौका दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है? डायलॉग आपने देखा है कि नहीं, सुना कि नहीं? हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है क्या? डायलॉग पढ़ा जाना, कोई बच्चा बता दे ये डायलॉग किसका है? हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है क्या? हाँ बता बेटा। हाँ हाँ अरे कौन कौन है क्या? अब मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में और हमारे बीच उपस्थित है महिला शक्ति, इस जगत को निर्माण करने वाली, जिनके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। और ऐसी उपस्थिति है और खासतौर से बच्चियां और बच्चियों के साथ उनकी माएं, शिकायत उनकी माओ से है। मैं बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूँ, आपकी उपस्थिति में कर रहा हूँ मैं कि ये जो माताएं हैं, अगर ये माताएं अपने बेटियों को आगे बढ़ने से अगर लगा दें अपना जोर की, बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं करेंगे। बेटियां भी इस देश के
तरक्की में कंधे से कंधा लगा के अमेरिका जैसी इकोनॉमी बना देंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपकी मानसिकता बदलेगी। ये बिटिया और ये बेटवा फर्क ना हो। अब तो कुछ लोग परिपाटी बना दे कि पिंडा जो है बेटवा ही पाली। अरे जिनके पास का बेटे नहीं है तो बेटियां नहीं करती। ये मानसिकता को तोड़िए, ये रूढ़वादियों को तोड़िए, क्योंकि इसी व्यवस्था के लिए मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम है। आप लोग बदलिए। जब जग बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है और आपके साथ साथ सब कुछ है और बताने की कोई जरूरत नहीं है। शब्दों की बात में बांधना नहीं है और उन्हीं को अब सुनना है। तो बेटियां और बेटियों के साथ जो माए बैठी हुई, आपसे अनुरोध है, इन बेटियों को बढ़ने दीजिए। इनके चलते विवाह के जंजीरों में मत बांधिए। अरे यही बेटियां आगे बढ़कर जेएनयू में पहुंचेंगी तो निर्मला सीतारमण बनेंगी। हाँ, इनको आगे तो बढ़ने दीजिए। अभी आपके बीच ही हमारी महिला डीएम गई है मोनिका रानी, और वो महानिदेशक बनी है, संयोग से हमारे विभाग का सबसे बड़ा पद। अब बेटा आगे जिसको सुनना है, मैं मैडम से आग्रह करूंगा कि बच्चियों ने और बेसब्री से आपका इंतजार किया है और आपका शब्द हमारे बच्चों के लिए अमूल्य होगा। प्लीज मैडम आए मंच पर। तो हम लोग के इतना भव्य स्वागत किया है। आप लोग को जैसे पता है कि मिशन शक्ति का कार्यक्रम है। मिशन शक्ति कार्यक्रम मतलब महिलाओं के लिए, महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना है। अगर महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगी तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इस विद्यालय के बच्चों को देख के लग रहा है कि मतलब ये बच्चे बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चे अपने पढ़ाई में बहुत आगे, मतलब उनको देख के लग रहा है कि मतलब वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो मम्मी लोग बैठी हुई है यहाँ पे, वो अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए मौका दें। ये नहीं है कि मतलब कि लड़की है तो पढ़ेगी क्या, वो उसको तो घर ही संभालना है। घर भी तभी संभालेगी जब वो जागरूक रहेगी, उसको कुछ जानकारी रहेगी। और जो लड़कियां हैं, इनको भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है और हमेशा अपनी पढ़ाई को लेके मतलब जागरूक रहना है कि उनको क्या आगे करना है। आज मैं एक वादा आप लोगों से लेना चाहूंगी, जो लड़कियां बैठी हैं, कि वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे। बताइए पहले, जो लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे। मान लीजिए उनके मम्मी पापा हैं, कोई भी उनको कोई दिक्कत होती है तो हम लोग हैं थाने पे, आप 1090 पे कॉल करेंगे, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। उसमें आपको नहीं आगे पढ़ने दिया जा रहा है, आपकी मम्मी रोक रही है, आपके पापा रोक रहे हैं, या कोई भी समस्या आ रही है, पहले अपने विद्यालय में बताएंगी। मान लीजिए विद्यालय में भी आपकी समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है तो 1090 सबके घर पे मोबाइल नंबर है, फोन है, उसको कॉल करके बताएंगे तो आपके लिए मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। तो आज आप प्रॉमिस कीजिए कि अपनी पढ़ाई को आप आगे जारी रखेंगे कि नहीं, ताकि हम लोग को मौका मिले कल को, जैसे आप लोग ने मेरा वेलकम किया है, हम लोग भी आपके सामने सैल्यूट करें कि भाई मेरे विद्यालय की लड़की IAS बनी है, PCS बनी है। तो जब आप लोग पढ़ेंगे आगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे, तभी तो बन पाएंगे ना। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो आगे चल के मतलब बहुत ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। बस वही जिसका हैंड अप नहीं हुआ है उसका क्या है, जिसने हाथ नहीं ऊपर उठाया उसका क्या है, क्या हो गया उसको। तो आप लोग प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं क्या आज, बताइए। तो बस मैं यही इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। मान लीजिए स्कूल में कोई लड़का है या रास्ते में कोई लड़का है, आपको कोई भी परेशान कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। आप बेझिझक उस पर कॉल करिएगा तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बढ़िया। आने वाले समय में हम लोग
तो यही चाहेंगे कि यही विद्यालय का, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोग्राम है मिशन शक्ति का, इससे पहले मैंने कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि पहले विद्यालय से कोई बच्चा मुझे आने वाले फ्यूचर में मिले कि हाँ मैं वही था। बस इसी उम्मीद के साथ में कि मतलब आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। विद्यालय का मतलब टीचर लोग को देख के लग रहा है कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक हैं और उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मेरे यहाँ की प्राइमरी विद्यालय है, लेकिन बच्चे इतने अच्छे या शिक्षित नहीं नजर आते हैं मुझे जितने यहाँ पे आ रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। हमारा काल ओके रहेगा कि हाँ कहीं कोई समस्या है। मैडम आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ, चूंकि पेंटर नहीं आया, आधा काम जितने भी टोल फ्री नंबर हैं सारे नंबर हमारे यहाँ डिस्प्ले पर पहले से ऑलरेडी अंकित थे। क्योंकि पुताई हो गई है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। पुताई होने पर हम सारे जितने भी नंबर हैं आपसे सब मदद लेने का सारे नंबर डिस्प्ले पे अंकित दिया जाएगा। इसमें जो भी नंबर लिखा है सब हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप मिला देंगे। ये मैडम हमारे यहाँ सारे नंबर अंकित थे, लेकिन चूंकि पुताई हो गई है दोबारा ऐसा लिखाई आधा आज पेंटर नहीं आया है, आज कल में आ जाएगा, वो लिख जाएगा। बाकी आपने इतना भरोसा दिलाया हमारे बच्चों को, आश्वस्त करा, इसके लिए कोटिशा धन्यवाद आपको। बेटा और बेटी में जैसा अभी हमारे आलोक सर ने काफी ओजस्वी कोण में कहा, तो आज भी ये विसंगतियां हैं मैम। 2 लड़के हैं, एक लड़का है एक लड़की है, लेकिन पापा जी जब सेब लेकर के आते हैं तो बड़ा वाला सेब बेटे को ही दिया जाता है। जब तक ये भ्रम नहीं समाप्त होगा, उत्थान तो होगा। उत्थान तो जो संकल्प ले लिया है भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उत्थान तो डन है, श्योर है। लेकिन जनमानस की सोच होनी चाहिए, क्योंकि बेटा है कुल का दीप तो बाकी है बेटियां, और बेटा आपका तब तक बेटा है, गार्जियन सुन लें, बेटा आपका तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं होती है, और बेटी आपकी तब तक बेटी है जब तक पिता की मृत्यु तो नहीं हो जाती है। तो अब सोच लीजिए कौन सबसे आगे महान है। अगर बेटी इतनी महान है तो उसमें भेद हर गार्जियन को नहीं कभी सोचना मेरे माँ बाप है। अब तो भारत सरकार ने जितने भी दाखिले हो रहे हैं या वरासत हो रही है उसमें बेटी का भी हिस्सा दिया जा रहा है, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब इसी के साथ में हम हमारे थानाध्यक्ष से एक महोदय का आगमन और हुआ है, हम उनसे भी चाहेंगे कि आशीर्वाद स्वरूप को भी अपने 2-4 शब्द आरोग्य। चलिए ठीक है। सभी गुरु जी को मेरा प्रणाम और छोटे बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जैसा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, ये जोगी जी का नारा है कि महिलाओं को सशक्त करना है, नारी सुरक्षा देना है, सम्मान उनको मिले और स्वावलंबन बनाना है। ये तीनों का मतलब आप समझ रहे, नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा मतलब आप लोग की सुरक्षा, आप सेफ रहे, आपको सम्मान मिले और स्वावलंबन। स्वावलंबन में आप आत्मनिर्भर इन हुआ क्यों मैं स्वावलंबन का मतलब आत्मनिर्भर। आप स्ट्रांग मजबूत होंगे, अपने आप पर आप खड़े हो, अपने पैरों पर खड़े होकर चल सके, बोल सके। यह है हमारी सरकार की योजना। बाकी सभी लोग अब बताए ही हैं, 10-90 के बारे में बताए।